और तभी ना जो वो बटलर होता है ना, वो हमारी हीरोइन के पास आता है और वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, पर मिस मैं फिर से उस दोहा वाले प्रीस्ट को नहीं बुला पाया, पर सॉरी मुझे माफ करना, पर जो वो दोहा था ना प्रीस्ट लो रैंक वाला, हम अभी भी उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। हमारी हीरोइन कहती है क्या फिर से? हमारी हीरोइन वहाँ मन में कहती है कि क्या दोहा तुम सच में इतने ज्यादा बिजी हो या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ, काश मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और तुम ठीक हो। वहाँ बटलर कहता है कि मिस क्या आप कुछ करना चाहती हैं जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वहाँ हमारी हीरोइन सोचती है कि क्या काम? हाँ, मेरे पास एक काम है, बकेट लिस्ट को पूरा करना। हाँ, समय हो चुका है कि मैं सब कुछ पूरा कर लूँ, जल्द से जल्द। सारी चीजें तो नहीं, पर जो हो सके वो तो मैं कर ही सकती हूँ। वो वहाँ पर कहती है मैं बस एक पल के लिए शहर जाना चाहती हूँ। हाँ, अब मुझे तैयारी करनी होगी यहाँ से दूर जाने की। और दूसरी सीन में हमारी हीरोइन शहर आ चुकी होती है और वो अच्छी लग रही है नॉर्मल कपड़ों पे। वो एक साधारण यानी कि नॉर्मल कपड़ों में ना बहुत अच्छी लग रही है। वहाँ सोचती है कि मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं और कुछ किताबें भी खरीदनी है और कुछ जरूरत का सामान। और वैसे भी ना अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी हूँ। जब मैंने ना दोहा का इलाज किया ना, उसने मुझे बहुत ही कीमती चीजें दी हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी हूँ। इसलिए मुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगली बार जब मैं उसका इलाज करूंगी और वो बंदा मुझे पैसे देगा या फिर कुछ और, तो मैं उसे रोकूंगी, क्योंकि हर बार ऐसा करना सही भी नहीं होता है ना। और तभी हमारी हीरोइन के पीछे कुछ हो रहा होता है कुछ, और हमारी हीरोइन को तो कुछ खबर ही नहीं होती। वो अपनी धुन में थी और उसका कोई पीछा कर रहा होता है। पर ना जो जैक होता है ना, वो ना सबको संभाल लेता है उन बंदों, और वहाँ हमारी हीरोइन को कोई खबर ही नहीं होती। वो हमारी हीरोइन कपड़ों की दुकान में जाती है और कुछ चीजों की दुकान में जाती है ना, पर हर वक्त ना जैक ने ना हमारी हीरोइन का पीछा ही किया होता है, कभी यहाँ कभी ऊपर कभी पीछे छुप के या फिर कभी ऊपर। और जब हमारी हीरोइन की शॉपिंग पूरी हो जाती है, उसने सारा जरूरत का सामान खरीद लिया होता है, वो सामान उठा के कहती है कि हाय ये बहुत ज्यादा भारी है और अब मैं थक भी चुकी हूँ। तभी हमारी हीरोइन की नजर एक पर्सन पे पड़ती है। हमारी हीरोइन कहती है अरे राजकुमारी एल्स। और वहाँ पर हमारी हीरोइन खुश हो जाती है उसे देखकर। वो कहती है कि मुझे उसे बुलाना चाहिए। हमारी हीरोइन उसके पास जाने ही लगती है ना, तभी दो बंदे उसके पास से गुजरते हैं जो बातें कर रहे थे कि वो किस तरह की औरत है। मैं उस तरह की औरत को बेड पे भी नहीं ले जाना चाहूंगा। और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस तरह की औरत को कोई भी आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारी हीरोइन उसकी बात सुन के समझ आती है कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। उसको घूर के देखती है गुस्से में, और वो फैसला कर लेती है कि मुझे इन्हें सबक सिखा लेना चाहिए। हमारी हीरोइन उनके पास आती है और उन्हें बुलाती है कि एक्सक्यूज मी। और जब वो पलट के देखते ना, तो हमारी हीरोइन ना एक मासूम सा चेहरा बना के उनसे कहती है कि जो वो मेरी दोस्त है ना, वो आपसे बात करना चाहती है, पर वो यहाँ आने पे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, तो मैं उसके बदले यहाँ आई हूँ। क्या आप उससे बात करना चाहेंगे? जहाँ वो दोनों हमारी हीरोइन को देख कर ही इतना ज्यादा ब्लश करने लगते हैं, कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम तुम्हारी दोस्त से बात करना चाहेंगे। वो सोचते हैं कि जब हमारी हीरोइन ही इतनी ज्यादा सुंदर है, तो उसकी दोस्त तो और भी ज्यादा सुंदर होगी। हमारी हीरोइन उसे एक सुनसान गली पे ले जाती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है और बस कचरा ही होता है। वो लोग वहाँ आसपास देखते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और तभी हमारी हीरोइन ना जादू का इस्तेमाल करने लगती है और वो कहती है कि ये टाइम है जस्टिस का। और हमारी हीरोइन जो भी सामान होता है ना कचरा, वो ना मैजिक के यूज से ना उन पे फेंकने लगती है, जहाँ पे वो बचने की कोशिश करते हैं ना, पर वो बच नहीं पाते उनसे। हमारी हीरोइन उनको ढेर कर देती है और वो कहती है हाँ इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा आसानी से हो गया नहीं मेरे से। और तभी कोई उससे कहता है हमारी हीरोइन से कि क्या ये तुमने ये सब मेरे लिए किया? और जब हमारी हीरोइन पलट के देखती है तो वहाँ राजकुमारी होती है, जहाँ पर वो कहती है राजकुमारी की सच में तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा दिल है लारिया। हमारी हीरोइन उससे पूछती है कि तुम यहाँ कब से हो? जहाँ पर राजकुमारी कहती है कि ओ मैं तो यहाँ तब से हूँ जब तुम अपनी दोस्त की जस्टिस की बात करने आई थी। हमारी हीरोइन वहाँ कहती है कि अरे इसने तो सब देख लिया। राजकुमारी तो बहुत खुश थी कि उसने अपनी दोस्त की साइड ली और मदद की करके। और वो वहाँ कहती है लारिया से मुझे नहीं पता कि तुम एक महान जादूगर या फिर तुम्हारा जादू कैसा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर क्या तुम फ्यूचर में मेरे साथ काम करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखती हो लारिया? वहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि क्या फ्यूचर? पर मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। पर ना हमारी हीरोइन उस चेहरे को देखकर ना मना नहीं कर पाती है उस प्रपोजल को, और इसी खुशी में वो हमारी हीरोइन को गले लगा लेती है जो उसे। और वहाँ पर राजकुमारी खुश हो जाती है, उसे अपने साथ लेते हुए कहती है कि ठीक है फिर हम फ्यूचर की बात आराम से बैठ के करते हैं, चलो मेरे साथ, अब चलो मेरे साथ।
और वो जबरदस्ती हमारी हीरोइन को ऐसे ले जाती है। और ये नजारा ना किसी और ने भी देखा होता है। और वहाँ पर दोहे का असिस्टेंट वहाँ कहता है कि वो आदमी तो, जहाँ पे दुहा उसे चुप कराते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, जहाँ पे वो उसकी बात मान के चुप तो हो जाता है, पर ना जो दोहा होता है ना वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों को ही देख रहा होता है। वो मन में कहता है कि मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ, मैं इस आदमी को मार दूंगा। ये मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ? नहीं, मुझे किसी और औरत को ढूंढना होगा अपना दिल बहलाने के लिए। पर फिर भी वो हमारी हीरोइन के बारे में ही सोच रहा होता है, जैसे उसने मेरी जान बचाई। और ये सोचता है, फिर कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ किसी से भी प्यार। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।